क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन जब प्रकृति गुस्से में आती है तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो कभी शान हुआ करता था, लेकिन ज्वालामुखी ने उसे मौत के अंधेरे में सुला दिया। लेकिन आज फिर से वही खतरा सदियों बाद जाग रहा है। सोचिए, आप अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए निकले हैं, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन अचानक धरती फटने लगी है, आसमान से आग बरसने लगी है, पूरे शहर राख में बदलने लगे। अब सवाल ये है कि इस तबाही से आप कैसे बचेंगे। कहानी के स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से। हम देखते हैं कि एक जवान सैनिक अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ सब कुछ ठीक था, तभी अचानक धरतियाँ हिलने लगती है। बगल में जो ज्वालामुखी का पहाड़ था वो फटने लगता है। ये अपना जान बचाने के लिए अपनी वाइफ अपनी बेटी को गाड़ी में बैठा करके यहाँ से निकलने लगता है। इसके पीछे चारों तरफ ज्वालामुखी तबाही मचा रहे थे। सड़कें फट रही है, बिल्डिंग गिर रही है, आसमान से आग की बारिश हो रही है। उसकी पत्नी बार बार डर करके बोलती है, क्या हम बच पाएंगे। सैनिक अपने चेहरे पे से पसीना पूछता है, घबराते हुए कहता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। ये कार को किसी तरह से पूरे स्पीड से दौड़ाता है, अपने पत्नी और बेटी के साथ इस जगह से निकल जाता है। स्क्रीन ब्लैक होता है। आज कहानी आज के वक्त में आता है। यहाँ हमारा हीरो सैनिक को देखते हैं, अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इसकी पत्नी और बेटी बेहद खुश मिजाज है, खासकर इसकी बेटी घूमने की जिद करती है। इसके फैमिली भी चाहते हैं कि ये सारा वक्त साथ में बिताए। ये अपने पति को मनाते हैं, क्यों ना हम छुट्टियों में घूमने के लिए चले। हमारा हीरो मान तो जाता है, लेकिन इसके चेहरे पे चिंता साफ दिखता है। ये लोग इटली के मशहूर शहर आते हैं पोम्पले। ये लोग वही जगह जाने का जिद करते हैं जहां सदियों पहले ज्वालामुखी ने पूरे शहर को तबाह कर दिए थे। आज ये जगह टूरिस्ट पोस्ट है, हर जगह खंडर, टूटे हुए बिल्डिंग। इसकी पत्नी बेटी जिद करता है कि यहाँ से हम अकेले ही जाएंगे उस जगह को देखने के लिए। हीरो को कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, लेकिन ये थोड़ा झिझकता है। उसके बाद ये मान जाता है। तभी यहाँ पे बस वाले आते हैं। ये सारे टूरिस्ट को उस जगह घुमाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा अर्थक्वेक आता है। ये लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा ही तो झटका है। माँ बेटी साथ में बस में जाकर के बैठ जाते हैं। हीरो होटल में रुकता है, लेकिन वो भी झटके को महसूस करता है। ये लोग यहाँ पे पहुँच करके सब एक एक ग्रुप बना करके इस नज़ारे का मजे लेते हैं। तभी आपस में बात करते हैं, टहलते हैं। एक टूरिस्ट सभी का फोटो खींचता है। ये लोग चारों तरफ घूम ही रहे थे, तभी अचानक एक झटका महसूस होता है। यहाँ का धरती हिलने लगता है। माउंट वेसुवियुस दोबारा फट पड़ता है। पहाड़ से आग और धुआं निकलने लगता है। आसमान काला हो जाता है। राख की बारिश शुरू हो जाती है। पूरा शहर चीखों से गूंज उठता है। जैसे ही पहाड़ फटता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं। हजारों टूरिस्ट बसों और गलियों में फंसे हैं। धरती इतने जोर से हिलती है कि पुराने खंडर गिरने लगती है। जो होटल में इतने तगड़े झटके को महसूस करता है, ये खिड़की के पास जा करके बाहर का नजारा देखते हैं। इसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि पहाड़ ज्वालामुखी से फट गया है। ये तुरंत समझ में आ जाता है कि इसकी पत्नी और बेटी वही इलाके में है। ये सीधा यहाँ से मिलिट्री बेस की तरफ दौड़ता है। बेस के अंदर पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही है, लोगों को वहाँ से निकाली जा रही है। चारों तरफ सायरन बज रहा है। हीरो जल्दी से गाड़ी में बैठ करके बेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसको एक हेलीकॉप्टर चाहिए। रास्ते में पुलिस गार्ड इसे रोक लेता है, कहता है तुम देख नहीं रहे हो, किसी को जाने का इजाजत नहीं है। लेकिन हीरो को किसी भी हालत में वहाँ पे जाना है। गार्ड बंदूकें निकाल लेता है, कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। हीरो ना चाहते हुए भी कहता है कि मैं तो तुम्हें देख लूंगा। गाड़ी में बैठ करके वहाँ से दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं और ये अपने एक दोस्त के पास आते हैं। इसका दोस्त उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये आर्मी छोड़ चुका है। ये पहले बहादुर सोल्जर रह चुका है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम चुपचाप नहीं बैठोगे। हीरो अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। इसका दोस्त 4 आर्मी ऑफिसर को इसके साथ मिलाता है। इसमें एक लेडीज सोल्जर भी होती है। ये लोग साथ में मिल करके एक प्लान बनाता है, क्योंकि ये जानते हैं कि आर्मी की टीम इसको हेलीकॉप्टर नहीं देंगे। ये लोग चुपके से हेलीकॉप्टर चुराने के लिए जाते हैं। चुपके से हेलीकॉप्टर में जा करके बैठ जाता है। पायलट पीछे ही था, लेकिन जो सोल्जर वहाँ पे निगरानी कर रहा था, इस पायलट के पैर में गोली मार देता है। लेकिन फिर भी कैसो भी करके ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर वहाँ पे हेलीकॉप्टर का निगरानी कर रहे थे, उसके यहाँ पे आकर के आसमान से एक आग का गोला उसके शरीर पे गिरता है। वो फौरन मर जाता है। इसका मिशन इतना आसान नहीं होगा। आसमान में काला धुआं, ज्वालामुखी से आग का बारिश।
हीरो अपने फैमिली को बचाने का मिशन अपने साथी के साथ स्टार्ट करता है। हेलीकॉप्टर जल्दी से उड़ा करके ले जाता है। हीरो अपनी पत्नी या बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ज्वालामुखी के यहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए वो सब बहुत ही डर रहे थे। इसकी बेटी बहुत ही बहादुर थी, सभी को अच्छे से हैंडल करती है क्योंकि इसको यहाँ के बारे में बहुत ही जानकारी थी। ये अपने डैड से सीखा करते थे, जाना करते थे यहाँ के बारे में। जल्दी से एक लड़की के यहाँ पे से मैप लेती है, कहती है कि हमें यहाँ पे जाना होगा जल्दी, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं गए तो हम लोग यहाँ पे भाप बन करके उड़ जाएंगे। अभी जो जगह पे है हम लोग, यहाँ पे हीट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा ज्वालामुखी की वजह से। ये लोग अपना जान बचाने के लिए यहाँ से सेफ जगह पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक ग्रुप को इसके बातों पे भरोसा नहीं होता है, वो यहाँ पे नहीं रुकना चाहता है और वो यहाँ से निकल करके बाहर निकल जाते हैं। और तभी एक खतरनाक गर्म वाले रेडिएशन आता है जो इसे भाप में बना देते हैं सभी को। ये लोग को बचने का भी मौका नहीं मिलता और ये लोग मारा जाता है। और इधर ये लड़की सभी को कहता है कि अपने अपना टी शर्ट निकालो, लेकिन वहाँ पे का टूरिस्ट पूछता है कि एक टी शर्ट क्यों निकालना है। इससे ये लड़की बताती है कि इससे पहले भी एक ज्वालामुखी फटा था, एक आदमी सरवाइव कर गया था इसी जगह पे। वो यहाँ से बच के निकलने पे वो बताया कि हम वहाँ पे इसी वजह से बच गए, जो उसका टी शर्ट था उसको भेजा करके गेट के यहाँ पे दे दिया, जिससे भाप कुछ हद तक कम हो गया, अंदर नहीं आया, वो सरवाइव कर लिया। और ये लोग इसी तरह से करते हैं। और जब बाहर ज्वालामुखी और ज्यादा फटता है तो ये लोग को अंदर में इतनी ज्यादा हीट का महसूस होता है, ये लोग दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। कुछ देर तक ऐसा ही रहता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। के बाद लड़की बताती है कि हमें यहाँ से भी निकलना होगा क्योंकि एक और ज्वालामुखी फटेगा जो बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक होगा। वो ये लोग कैसो भी कर करके बच करके यहाँ से जा रहे होते हैं। इसके कई साथी मारे जा चुके हैं। हीरो अपने साथी के साथ ये लोग का लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। हीरो अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ पे भेजने से पहले इसको डिवाइस दिया था। डिवाइस अभी भी इसके पास होता है, जिसके वजह से इसके लोकेशन के बारे में इसको मालूम चल जाता है। लेकिन एक और वेव आता है जिसके कारण वो डिवाइस टूट जाता है, जिससे ये लोग को लोकेशन नहीं मिलता। लेकिन अब ये लोग को पता है कि वो लोग कहाँ पर है। ये लोग को पहुंचने में अभी आधा घंटे का टाइम था हेलीकॉप्टर से। जो टूरिस्ट सर्वाइवल बच चुके थे वो सभी को ये लड़की एक सुरक्षित जगह पे ले आती है और घर के अंदर जाती है। ये घर नहीं, ये कोई ऑफिस था। इस घर के अंदर ये सुरक्षित था। बाहर धीरे धीरे लावा आ रहा है और जहरीली गैस की वजह से ये लोग को दम फूलने लगता है। लड़की सभी को बेसमेंट के अंदर ले जाती है। यहाँ के फ्रीजर में एक सॉल्ट था, वो निकालती है और सभी को अपने अपने टी शर्ट फाड़ करके थोड़ा थोड़ा सॉल्ट देती है। कहती है कि सब अपने अपने मुंह पे बांध लो। सब ऐसा ही करती है जिससे ये जहरीली गैस से बच जाती है। हीरो अपने साथी के साथ बचाने के लिए इसके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पायलट हीरो को बताता है कि हम लैंड नहीं कर सकते क्योंकि हीट नीचे बहुत ही ज्यादा है, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट भी कर सकता है। वो लोग घर के ऊपर लैंड करते हैं, कूदते हैं। हेलीकॉप्टर में पायलट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग नीचे जा करके सभी को ढूंढने लगते हैं और सब मिल जाते हैं। हीरो अपने बेटी अपने वाइफ से गले लगते हैं कि बेटी इसको वाइफ को उम्मीद थी कि इसका डैड इसको बचाने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे। ये लोग को बचा करके छत पे ले जाते हैं। इससे पहले हेलीकॉप्टर में सब बैठते, आसमान से एक ज्वालामुखी का तिनका हेलीकॉप्टर पे आकर लगता है। इससे पहले हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करता, पायलट नीचे कूद जाता है, वो बच जाता है लेकिन हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी धीरे धीरे यहाँ पे लावा ऊपर आने लगता है। सभी अपना जान बचाने के लिए और ऊपर चढ़ने लगता है। इसी समय एक सोल्जर लड़की, उसकी पाँव लावा में फंस जाती है, वो लड़की मारी जाती है। सभी अपना जान बचाने के लिए और ऊपर जाते हैं। लोग उम्मीद हार जाते हैं कि इन लोग को अब कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। हीरो का दोस्त जो उम्र में थोड़ा बड़ा था वो हेलीकॉप्टर लेकर के वो वहाँ पे आ जाता है। ये सभी को बचाने में हीरो का साथी 2 सोल्जर वो मारे जाते हैं। हीरो सभी को लेकर के हेलीकॉप्टर में बैठता है और हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। और इस तरह मौत और तबाही के बीच इंसानियत, हिम्मत और परिवार के बंधन यहाँ पे जीत जाते हैं। दोस्तों ये थी एक परिवार की जंग जो ज्वालामुखी से नहीं बल्कि मौत से लड़ रहे थे। सवाल ये है कि अगर आप ऐसी जगह फंस जाए, परिवार को बचाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? ऐसे ही खतरनाक और रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन के साथ। दोस्तों इस कहानी में इस लड़की के जो पिता थे, कहानी के शुरू में भी ये अपनी वाइफ, अपनी बेटी को बहुत ही मुश्किल हालत से बचा करके यहाँ से निकाला था। तो आज फिर इसकी वाइफ, इसकी बेटी यहाँ पे घूमने के लिए आई है और
फंस गई है तो कैसे नहीं बचाने के लिए जाएगा। अपनी मुश्किल से बच जाते हैं, अपने परिवार को बचा करके ले आते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को विजिट कीजिए, हमारे चैनल पे कई मूवी एक्सप्लेनेशन ज़ॉम्बी को रिलेटेड किया गया है, उससे जा करके आप देखना ना भूलिए।